हेलो फ्रेंड्स, सब कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं लूप की कुछ नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की। चूँकि अभी हमने वाइल लूप की शुरुआत की है और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीबगिंग कैसे करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप लूप इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके से हम हमारे कोड्स को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को चेक लगा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आगे की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को लेकर। जो मैं यहाँ पर एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम हमारे लूप को लेकर क्लैरिटी उतनी नहीं है तो बिगिनर सीरीज़ में आपको इन सब के फ्लो चार्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। अब चूंकि हम डेवलपर ट्रैक पे काम कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने कहीं ना कहीं या तो इनिशियल लेवल की जावा सीखी है या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में लूप या डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा, फ्लो चार्ट में अपना टाइम एंगेज नहीं करूँ, कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा और सीधे उसका हम कोड लिखेंगे जावा में यहाँ पर। तो ये अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी है अब आने वाले कुछ लूप्स के प्रोग्राम्स के लिए। तो मैं दो तीन कॉमन प्रोग्राम यहाँ पर अभी सामने आपके, अभी चूँकि हमने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर डिस्कस किया था तो क्या क्या छोटा छोटा चेंज है। अगर मुझे बोला जाए कि फर्स्ट एन ऑड नंबर जनरेट करो तो पहले 5 ऑड नंबर मतलब 1 to 5 तक हमारा आई प्रोसेस करेगा। एंड वी वांट टू जनरेट रिजल्ट 1 3 5 7 9। ये रिजल्ट हम चाहते हैं। अभी रिजल्ट बनेगा तो या तो आप 1 से स्टार्ट करो और दो दो का इंक्रीमेंट लो किसी वेरिएबल में, और या फिर आप एक फॉर्मूला बना लो जे असाइंस 2 इंटू आई माइनस 1। अब जैसे आई की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 1 मिल जाएगा आपको। जब आई 2 होगा 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा। 3 होगा 5 माइनस 6 माइनस 1 5 मिल जाएगा। 4 8 माइनस 1 7। तो ये सीरीज आपकी जनरेट हो जाएगी ऑड की। मतलब कोई भी सीरीज जनरेट करना बहुत चैलेंजिंग नहीं है। लूप को लेके हमें इतनी क्लैरिटी है कि अगर मुझे n 5 दिया है तो आई को 1 से लेके 5 तक प्रोसेस करना है, सिंपल वाइल लूप को यहाँ पर। और ये जो रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है ये मुझे जनरेट करना है। और आसान तरीका है, वी कैन हैव वन फार्मूला। आप जे असाइंस 2 इंटू आई माइनस 1 का फार्मूला लगा दो छोटा सा, इससे आपको सारी ऑड टर्म मिलती जाएगी यहाँ पर। तो बड़ा आसान अप्रोच है। सेम अगर मुझे इवन जनरेट करना हो तो इवन में मैं क्या कर दूंगा, इसी फॉर्मूले के अंदर मेरा रिजल्ट होगा 2 4 6 8 10। तो बहुत आसान है। जो भी आई दिख रहा है वो 2 टाइम्स हो गया 2 इंटू आई। तो यहाँ पर 2 इंटू आई माइनस 1 के बजाय वी कैन डायरेक्टली राइट 2 मल्टीप्लाई बाय आई एंड दिस विल जनरेट यूर ऑल इवन नंबर्स। ये सिर्फ मैं रिकॉल कर रहा हूँ प्रैक्टिस के हिसाब से। ये छोटा सा अप्रोच है। ये सब कुछ बिगिनर लेवल पे हम फ्लो चार्ट के साथ जाके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। स्क्वायर बनाना है तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 मतलब 4 3 इंटू 3 9 4 इंटू 4 16 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दिस इज व्हाट आई मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये वो अप्रोच है जिसके साथ हम बहुत छोटी छोटी शुरुआत की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन। जावा में इन तीनों प्रोग्राम को 1 बाय 1 बनाते हैं हम। तो मैं यहाँ पर इनपुट लेने तक का पार्ट तो पता हमको, स्कैनर यूज़ करना है क्लास। स्कैनर का रोल बड़ा अच्छे से क्लियर है हमको कि स्कैनर क्लास का यूज़ हम करते हैं कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। और हमने नेक्स्ट इंट नाम की मेथड यूज़ करी और एक इंटीजर कीबोर्ड से ले लिया। मतलब उस प्रोग्राम में एन मेरे पास आ चुका है 5 क्लियर स्कैनर के थ्रू। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, आई को हमने स्टार्ट किया 1 से। प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारी, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू एन। आई अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो अब करना क्या, कॉन्सेप्ट क्या हमारा याद करो आप। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एक बार मैं ऊपर जे को भी डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि प्रैक्टिस में कहीं बाहर नीड आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे।
तो जे असाइंस क्या करोगे आप, आई मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ हमने जे को प्रिंट कर दिया बस। तो ये इतना सा काम मैंने कर दिया, छोटा सा काम, और आपको दिखेगा कि इसमें कोई बड़ा काम करा क्या मैंने यहाँ पर। इनिशियलाइज काउंटर, कंडीशन और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली स्टेप बची है। क्यों? क्योंकि अभी आई असाइंस आई प्लस 1 नहीं करा हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा आई असाइंस आई प्लस 1। ये हमारा एक पूरा लॉजिक इम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पर सिंपल सा, जिसमें जितनी भी ऑड टर्म है वो सारी जे में आती जाएगी और जे आप प्रिंट करते जाओ। छोटा छोटा चेंज करेंगे आप देखोगे, और बड़ी आसानी से हम लोग लूप की प्रैक्टिस डेवलप कर पाएंगे। तो इसको रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर हम एक नंबर हमने यूजर से ले लिया, सपोज 5। ना यू कैन सी द आउटपुट 1 3 5 7 9। सेम वी वांटेड टू प्रिंट दिस 1 3 5 7 9। तो ये ऑड नंबर बड़े आसानी से हमने जनरेट कर लिए यहाँ पर। क्लियर है केस? फॉर्मूले में क्या, आई इंटू 2 या 2 इंटू आई माइनस 1, ये ऑड की सीरीज जनरेट कर देगा यहाँ पर। अच्छा, इसी को -1 हटा दूँ मैं यहाँ पर, एंड नाउ यू सी द आउटपुट। अब ये क्या हो गया, -1 हट गया, मतलब अब ये फॉर्मूला गया 2 इंटू आई। नाउ यू कैन जनरेट ऑल इवन नंबर्स। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि n तक प्रिंट करना और फर्स्ट n प्रिंट करना, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ अगर मैंने 5 बोला है तो पहले 5 इवन नंबर जनरेट हो रहे हैं हमारे पास। ये अगर मैं इसको i को ही 2 2 से बढ़ाते जाता है यहाँ पर, तो वो तो फिर जैसे ही i n को क्रॉस करता आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी उसके बाद। तो जब भी n तक जनरेट करना हो तो ये हमारी अप्रोच हो गई। बड़ी कोई वैल्यू दोगे आप और क्लैरिटी आ जाएगी। वी कैन हैव वन न्यू नंबर, सपोज 10, तो 2 4 6 till 20। नाउ वी कैन सी द आउटपुट कि अब पहले 10 इवन नंबर जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी अप्रोच है काम करने की, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अब अगर मैं आई इंटू आई बोल रहा हूँ, मतलब ये देखो आप, लॉजिक हमने बनाया था, बहुत छोटा छोटा चेंज है। एक बार अगर हमारे कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं तो एक ही लॉजिक से कई सारे कॉम्बिनेशनल प्रोग्राम्स या प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हो। तो शुरू के प्रोग्राम में हम हमेशा कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम दें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे फिर हमारे लिए आसानी है, क्योंकि जावा तो बहुत लंबी, बहुत एडवांस टॉपिक्स आएंगे अभी आगे हमारे साथ। पर अगर फाउंडेशन अगर वीक होगी तो फिर हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे इस जर्नी को। जब यात्रा लंबी होती है तो हम थोड़ा चाहते हैं कि उतनी व्यवस्था लेके चलें, तो वैसे कॉन्सेप्ट हमको साथ में चलाना है यहाँ पर। क्लियर? तो ये आई इंटू आई से वी कैन प्रिंट n स्क्वायर्स, फर्स्ट n स्क्वायर प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर, एंड अगेन वी कैन रन दिस। अब जब मैं n की वैल्यू 5 दे रहा हूँ यहाँ पर, ना यू कैन सी 1 4 9 16 25। यू कैन सी दिस आउटपुट 1 4 9 16 25। तो ये समझ में आ रहा है हमको यहाँ पर कि जो भी मैं n की वैल्यू दूंगा यहाँ पर उतनी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। 7 बोलूँगा मैं, यू विल सी द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 इंटीजर्स। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एंड लास्ट में यू विल सी द स्क्वायर ऑफ 7। तो ये अप्रोच है हमारी इन 3 बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एक जैसा लॉजिक है पूरा, फार्मूला आप मॉडिफाई करो और आप देखोगे कि मैं पूरी एन टर्म जनरेट कर पा रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है केस? ऐसे में कुछ और प्रॉब्लम की बात करूँगा यहाँ पर, ज़्यादा टाइम आपसे नहीं ले रहा हूँ। ऑड इवन सम, ऑड इवन सम मतलब नाउ वी कैन यूज़ कंडीशन विद इन द लूप बॉडी। अरे लूप के अंदर अगर मुझे कंडीशन इंप्लीमेंट करना हो, इफ एल्स इंप्लीमेंट करना हो, तो ये अप्रोच हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। n हमने कितना ले लिया 6, और i की वैल्यू हमने प्रोसेस करी 1 2 3 4 5 6, एंड व्हाट वी वांट 1 प्लस 3 प्लस 5, sum of all odd numbers will be 9 and sum of
all even numbers we want to filter as 12. So we want these two outputs. One is sum of all odd numbers till n, sum of all even numbers till n. मतलब अब जो 1 से n तक का जो फ्लो मेरा चल रहा है, जिससे मैंने ऑड इवन सब कुछ जनरेट किया, उसी को मैं नोटिस करूंगा यहाँ पर। क्या कर पाएंगे अब? नाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑड एंड इवन्स। तो इवन ऑड को फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पर हम। ये लॉजिक कंडीशन पर बेस्ड है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। थोड़ा सा चेंज आ जाएगा यहाँ पर अब। हियर वी हैव I1 कॉमा ऑड सम को हमने ले लिया 0 कॉमा ई सम, मतलब इवन सम को हमने क्या ले लिया 0। तो ये ओ सम मैंने 0 ले लिया, ऑड सम और इवन सम को 0 ले लिया। क्लियर? क्योंकि अब मुझे दोनों सम प्रिंट करना है, ऑड भी और इवन भी। और ऐसा कब कर पाऊंगा मैं? जब हर आने वाले नंबर को मैं चेक करूं कि वेदर द कमिंग आई विल बी इवन और ऑड। तो ये जो आई मेरे पास आ रहा है I1 2 3 4, हम इसको चेक लगा लेंगे कि आई इवन है कि ऑड है। 1 आया तो मैंने चेक किया, 2 आया फिर मैंने चेक किया, 3 आया फिर मैंने चेक किया। तो हम लोग लूप बॉडी के अंदर डिसीजन लेंगे यहाँ पर। सो विल चेक, अरे आई मेरे पास 1 से n तक तो चल रहा है, बट विल चेक आई मॉड 2 इक्वल टू 0। अगर होगा तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर इवन सम बराबर इवन सम प्लस आई। क्यों ऐसा बोलूँगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जब आई मॉड 2 0 के इक्वल है, इसका मीनिंग हो गया कि वो इवन है। तो फिर इसका मतलब जब आई इवन है तो मैं उसे इवन वाले वेरिएबल में ऐड कर दूंगा यहाँ पर। और जब ये कंफर्म हो गया कि ऑड है, देन उसे मैं ऑड वाले वेरिएबल के अंदर ऐड कर दूंगा। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कितना सिंपल सा है। नाउ वी हैव अप्लाइड फिल्टर। लूप मेरा ऑनगोइंग है 1 to n, तो 1 से लेके n तक मुझे लूप चलाना है, वाइल लूप। उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो मोमेंटम है इसके बीच का, हियर विल टेक डिसीजन। एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे एंड दैट विल फिल्टर कि वो इवन है कि ऑड है। इवन ऑड होगा, उसके बेसिस पर हम यहाँ पे डिसीजन लेके ऐड कर देंगे। करना दोनों को ऐड है अल्टीमेटली आपको अभी। क्लियर? और आई जो है वो चूंकि इफ एल्स के बाहर है, सो एवरी टाइम इट विल इंक्रीमेंट बाय 1। और अब मैं जाके रिजल्ट प्रिंट कर दूं, क्या बोल देंगे अपन? सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर के सम के लिए मैं वो सम को प्रिंट कर दूं। और सेम प्रिंटिंग अपन किसको कर दें यहाँ पर? इवन को। सम ऑफ इवन नंबर्स और ई सम। तो ये दो वेरिएबल हमने ले लिए, एक तो ऑड की सम के लिए और एक इवन की सम के लिए। तो ये लूप के बाहर मैंने प्रिंट करा। देखो अब आप, क्यों? क्योंकि पहले मैं सीरीज प्रिंट कर रहा था ऑड की इवन की, तो जैसे ही जे जनरेट होता था तो मैं तुरंत प्रिंट कर देता था उसमें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैं ऑड इवन की सम कंटिन्यू करूँगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन। एन अगर 100 है तो 100 तक के नंबर्स में जाएंगे 1 to 100, और फिर वो 1 3 5 7 ऐसा 91 93 95 97 99 यहाँ तक की मुझे सम करना पड़ेगी पूरी। इवन में सारे इवन को ले लेंगे अपन। तो ये हमारी एक अप्रोच होगी काम करने की। ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी कैन फिल्टर दीज टू सम्स। देखते हैं इनकी वैल्यू देते हैं 6 यहाँ पर। एंटर। सम ऑफ ऑड नंबर्स विल बी 9, सम ऑफ इवन नंबर्स विल बी 12। सेम वी वांटेड 1 + 3 + 5 9, 2 + 4 + 6 विल बी, नाउ इट इज 12। क्लियर? आ रहा है क्या समझ में? एक बार और कोई हायर वैल्यू दे दो आप। हमने बोल दिया 10 तक ले लिया, तो देखो आप ऑड आ गए 25। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 उसका टोटल आ गया। और 2 + 6 + 2 4 6 8 10
इनका सम आ गया यहाँ पर 30। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको बोनस कैलकुलेट करना है, सैलरी कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, तो हम लोग ईफेल्स लगाएंगे पूरे डेटा के ऊपर कि एक्सपीरियंस देख के, डेजिग्नेशन देख के आपको अगर बोनस में कुछ चेंज करना हो, सैलरी कैलकुलेशन को कुछ तरीके से करना हो। तो ये तरीके, छोटे छोटे तरीके जिनसे हम लॉजिक बिल्डिंग की शुरुआत करते हो, फिर जो हायर ऑर्डर ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म करते हैं कोडिंग में। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या करना है यहाँ पर हमको। देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, बहुत कॉमन है, फैक्टोरियल ऑफ एन। एन का फैक्टोरियल 5 मतलब क्या हो गया, अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 बोला है तो नॉर्मली ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू 1। और हमने पढ़ा भी है फार्मूला फैक्टोरियल ऑफ एन इज एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1। और पहले दिन हमने लूप में बनाया था ये वाला प्रोग्राम, याद करो, सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर, मतलब सम 0 करो और सम बराबर सम प्लस आई। यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, बस मल्टीप्लाई हो रहा है वैल्यू में। इसका मतलब ये हो गया कि सम के बजाय हम वेरिएबल को ले लेंगे प्रोडक्ट, और जो सम प्लस आई में लिखता था दिस इज व्हाट प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब जो प्लस साइन था मेरा वो हो गया मल्टीप्लाई, और 0 के बजाय मैं किससे इनिशियलाइज करूंगा, आप 1 से। अरे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, ताकि प्लस 0 से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा रिजल्ट पे। वैसे ही 1 का मतलब हो गया कि मल्टीप्लाई बाय 1 से आपके पूरे प्रोडक्शन पे, पूरे मल्टीप्लिकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और ये हमने बहुत बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। क्लियर, तो ये छोटा सा चेंज है लॉजिक में। क्लियर, इससे मैं फैक्टोरियल निकाल लूँगा। सेम मुझे 2 टू द पावर 4 अगर बोला है तो ये देखो फैक्टोरियल जैसे ही लॉजिक है। नाउ मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स, मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर, 4 टाइम्स। तो जो लूप में यहाँ पर एन के लिए प्रोसेस करूँगा वो यहाँ पर वाई के लिए चलेगा यहाँ पर। और डिफरेंस क्या है, अब ये 1 2 3 4 नहीं है, ये बार बार कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स। तो इतना सा चेंज है, प्रोडक्ट वही 1 है, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट इंटू एक्स। मतलब जो मैं यहाँ प्रोडक्ट इंटू आई लिखता हूँ फैक्टोरियल में, वो एक्स टू द पावर वाई में क्या हो गया, प्रोडक्ट इंटू एक्स। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई एक्स, क्लियर, अप टू वाई टाइम्स। तो वाई टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो एंड वी कैन मल्टीप्लाई एक्स टू द प्रोडक्ट। क्लियर, तो ये 2 लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं इस लेक्चर में। छोटे छोटे पावरफुल कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना कॉमन है, तो ये सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ हमने एक वेरिएबल ले लिया प्रोडक्ट 1। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्ट 1 ले लिया, यहाँ पर एक बात क्या समझ में आ रही, रिजल्ट को लेके कुछ करेक्शन कर दें थोड़ा थोड़ा अपन। फैक्टोरियल प्रिंट करना रहेगा हमको यहाँ पर, और उस वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या मान ली है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को 1 ले लिया। नाउ विद इन द लूप वी विल कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ हमने एक नंबर लिया एंड वी वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। तो मैं n का फैक्टोरियल यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अच्छा देखो, लूप में कुछ बड़ा काम नहीं करा, i 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं सम जो रूटीन में 0 लेता था उसके बजाय मैंने उस वेरिएबल का नाम ले लिया प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमें लगातार। तो हम लोग क्या स्टेप लिखेंगे अब यहाँ पर, प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आई, और आई को लगातार एक एक से बढ़ाते जाऊँ। मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये लॉजिक इतने के बाद भी सीधे क्लियर नहीं हो रहे हैं आपको, तो हमारी खुद की प्लेलिस्ट है बिगिनर लेवल की, वहाँ पर आप लूप के प्रोग्राम्स को थोड़ा सा रिकॉल करो।
आपको एक एक प्रोग्राम में फ्लो चार्ट, ड्राई रन, टेबल सब कुछ बना के किया है पूरा। चूँकि अब हम डेवलपर सीरीज़ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ना हमको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आती है, कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैं समय बचा रहा हूँ आपका। अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें थी, उन्हीं को हम देख सकते थे वापस से। तो ये हमने प्रोडक्ट इंटू आई से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, आई को लगातार इंक्रीमेंट किया ताकि वो पहली बार 1 मल्टीप्लाई हो, नेक्स्ट टाइम आई इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाए, फिर 2 मल्टीप्लाई हो, फिर ये 3 हो जाए, फिर 3 मल्टीप्लाई हो। तो आपको एक्चुअल फैक्टोरियल 5 मिल जाएगा यहाँ पे रिजल्ट के रूप में। रन कर लेते हैं इसको अपन। ना फैक्टोरियल इज 120, क्लियर। और कोई वैल्यू दे दी हमने यहाँ पे 7, यू कैन सी दिस 5040, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 फिर मल्टीप्लाई बाय 7, तो यू कैन सी दिस आउटपुट। ये हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया बड़ी आसानी से, बिना किसी एफर्ट्स के। अच्छा, प्रोग्राम में भी कोई बड़ा कोड नहीं है, इनपुट लेने तक का लॉजिक तो वही है, सिमिलर है सब कुछ। सिर्फ आपको अब अभी तक जो सम वाले ट्रैक पे हम लोग काम कर रहे थे, अब आप सम के बजाय किस पे आ गए, प्रोडक्ट वाले पे, क्लियर। ये छोटा सा चेंज आ गया हमारे पास। अब हमें एक प्रॉब्लम और डिस्कस करनी है, लास्ट वाली है, कैलकुलेशन ऑफ x टू द पावर y। ये मैंने डिस्कस भी किया आपसे कि यहाँ पर तो आई मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4, हियर यू कैन सी दिस इज मल्टीप्लाइंग 2 एवरी टाइम्स। 2 मतलब बेस, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट इंटू एक्स। तो जहाँ मैं प्रोडक्ट इंटू आई लिखता था वहाँ पर मैं अब प्रोडक्ट इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और लूप मेरा चलेगा ये अप टू वाई टाइम्स। तो या तो आप एक्स वाई ले लो, या एक्स टू द पावर एन बोल दो, एम टू द पावर एन बोल दो, दैट इज़ योर चॉइस। सारे प्रोग्राम का मीनिंग एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है पूरा। तो क्या क्या इनपुट लेंगे यहाँ पर, अब हम पहले बोल देते हैं कि बेस ले लो अपन, क्लियर। बेस मतलब कौन है, एक्स। अब यही 2 लाइन मैंने फिर ले ली। अब आपको इनपुट कितने, 2 हैं, तो एंटर पावर, और पावर को हमने नाम क्या दे दिया, वाई। तो एक्स और वाई मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए अब, क्लियर। I1 प्रोडक्ट 1, वैसे ही ये पूरा नो चेंज। इसको n के बजाय कितनी बार चलूंगा अब, y टाइम्स। और हमने बात की थी 2 टू द पावर 4 x टू द पावर y, तो ये चलेगा लूप कितनी बार अब, y टाइम्स। वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही है कि 1 टू y तक चलना है, 1 टू 4 तक चलना है। अगर मैं 2 टू द पावर 4 कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज आ जाएगा, प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट इंटू एक्स, सब कुछ वैसा ही है। अब आप प्रिंट कर दो x प्लस टू द पावर, और यहां हम प्रिंट कर दें y, फिर इज, फिर प्लस प्रोडक्ट। ये प्रिंट हो जाएगी 2 टू द पावर 4 इज 16, क्लियर। 3 टू द पावर 2 इज 9। ऐसे हमारे पास आउटपुट आ जाना चाहिए इसके। अब तो रन कर लेते हैं दोस्तों, क्लियर, लॉजिक क्लियर हो गया पूरा। बेस मैंने ले लिया 2, पावर इज 4, नाउ 2 टू द पावर 4 इज 16। एक और नई वैल्यू के साथ जाते हैं अपन, x2 पावर 6 मतलब 32 64, 2 टू द पावर 6 इज 64। कोई और नई वैल्यू ले ली हमने, 3 टू द पावर 3 मतलब कितना हो गया, 9 इंटू 3 27, तो 3 टू द पावर 3 इज 27। समझ में आ रहा है केस। 3 टू द पावर 4 बोला हमने, 3 टू द पावर 4 इज 81। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा,
काम करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लूप की कुछ बेसिक प्रॉब्लम 1 बाय 1 क्लियर हुई होंगी। मैंने 5-6 छोटे छोटे प्रोग्राम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी लूप की प्रोग्रामिंग में कोई बड़ा काम नहीं करना है, शुरुआत वाइल लूप से करना चाहिए हमें। और अभी एक जैसे पैटर्न के जो प्रोग्राम थे वो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। बहुत डिटेल में आपको करना है तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप सेपरेट बिगिनर वाली सीरीज़ में सब कुछ बड़ी फुर्सत में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।